अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। आई होप कि सब ठीक होंगे। ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी आप लोगों की भी। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्टार्ट किया था 9th क्लास की न्यू बुक हम लोगों ने स्टार्ट की। इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ा था। रियल नंबर्स में हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताएंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पेपर में तो आते नहीं है, ये MCQs टाइप होता है। इसमें अगर हम लोग प्रॉपर्टी समझ लेना तो हमें खुद ही पता लग जाएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये किस प्रॉपर्टी का कौन सा आर्टिकल है, ये किस प्रॉपर्टी पे, ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पे कहाँ पर लाइक कर है। हमारे पास क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के नेम होंगे ना वो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बताने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। अब देखिए इसका पार्ट 1 है a+4 + b = a+4 + b। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी में लाए होते हैं हम लोगों ने ये बताना है। ये हमारे पास आता है अंडर एडिशन टू एसोसिएटिव लॉ विद अंडर एडिशन टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आता है √2 + √3 + √3 + √2, यानी कि ये हमारे पास है a + b इक्वल है b + a के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है x - x = 0। हम लोगों ने पढ़ा था अंडर एडिशन में कि हमारे पास x - x या मतलब हम लोगों ने पढ़ा था a इन्वर्स + a = 0 = a - a। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी इसमें, ठीक है, ये चीज़ पढ़ी थी। और ये हमारे पास अप्लाई होती है अंडर एडिशन इन इन्वर्जन मेथड। अंडर एडिशन इन इन्वर्जन मेथड में a × b + c इक्वल है a + b एंड a। सॉरी, मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्ग बता दी थी। उसका हमारे पास आएगा a+4 + b एंड a+4 + b, यानी कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर देन हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी ही बनती है, लेकिन मैंने गलत बता दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, इसी का पार्ट 4 पे। ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन अंडर एडिशंस। हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है 16 + 0। अगर हम किसी भी वैल्यू में 0 प्लस करेंगे और हमारे पास वही वैल्यू आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी इन अंडर एडिशंस। 100 × 1 = 100। और ये हमारे पास हमने कहा था जिसका यूनिट 1 होगा वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा आइडेंटिटी में, और जिसका 0 यूनिट होगा वो अंडर एडिशन होगा आइडेंटिटी में। ये अंडर एडिशन की आइडेंटिटी है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8। सेम यही वाली प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास एसोसिएटिव अंडर एडिशन थे, ये हमारे पास एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन में है। और ये हमारे पास क्लोयर प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था अंडर एडिशन ऑफ क्लोयर प्रॉपर्टी एंड देन अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोयर प्रॉपर्टी। सेम तकरीबन वही चीज़ें थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये प्रॉपर्टीज़ वैसे इतनी यूज़ नहीं होती, इनका हमारी डेली लाइफ में कहने का इतना कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। कहीं पे हमारे पास जो आ जाता है ना, कहीं पे आके कहीं ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हम लोगों को इनको यूज़ करना पड़ता है। फिर ये वो बच्चा प्रॉपर्टीज़ करेगा जिसने आगे जाके इन फ्यूचर आगे जाके करना है, क्या कह सकते हैं, मैथमेटिक्स इन प्योर फॉर्म में करना है, तो वो ज़्यादातर इस चीज़ में यूज़ होता है, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होती। इस वजह से ये क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। हम लोगों ने 2 ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं, 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिनको हम लोगों ने इंसर्ट करना है। इन बिटवीन दैम से मुराद ये है कि प्लस करना है। हमारे पास ऑपरेशन एंड यूज़ हुआ है। आप ये देखें, एंड आ जाए और आ जाए और नॉट आ जाए, है तो ये
फॉर्म ये है हमारे पास कंप्यूटर की, लेकिन इनका मैथमेटिक्स में भी बहुत लिंक्ड है। ज़्यादातर इन दोनों का है, बहुत ज़्यादा लिंक है। एंड कहते हैं प्लस को और कहते हैं माइनस को, एक ये फॉर्म होती है इनको बोलने की। एंड कहते हैं यूनियन को और कहते हैं इंटरसेक्शंस को। ठीक है, जो हमारे पास ऑपरेशन एंड यूज़ होता है ना, AND, इसको हम प्लस में यूज़ करते हैं, प्लस में यूज़ करते हैं, और दूसरे सेट फॉर्म में हम इसको यूनियन में यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ऑपरेशन है ना, और इसको हम माइनस में यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ये यूज़ होता है। इस वजह से हम यहाँ पे एंड को एज इट इज़ एक प्लस फॉर्म में देखेंगे। हमारे पास जो होगा प्लस फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि हमारे पास प्लस फॉर्म में इसका आ जाएगा, हम लोगों ने क्या बताना है कि 1/3 एंड 1/4 हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखना है इसको, रैशनल नंबर्स में। हमारे पास ये कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, यानी कि जितने नंबर्स होंगे उसी नंबर से आपके हमारा उसका डिवाइज़र होगा। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर से मिला दिया है, यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर से मिला दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। जब हम इसका रैशनल नंबर्स ये जो डिवाइज़र है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 12। तो अगर ये 12 आ गया तो 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे, 4 1 दा 4 प्लस, इसी तरह ही 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 1 दा 3, डिवाइज़र में क्या आ गया 2, 4 में 3 प्लस किए 7 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2। जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 24। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास 3 and 4, क्या है 3 and 4, कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं हमारे पास, ये 2 नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व होगा कुछ इस तरीके से, 3 and 4 फर्स्ट रैशनल नंबर्स, हम इसको पहले फर्स्ट रैशनल नंबर से करेंगे। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट रैशनल नंबर्स बता रही हूँ, सेकंड रैशनल नंबर्स नहीं बता रही। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर्स में हम लोग इसे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 को प्लस करेंगे 7 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। अब हम इसको सेकंड रैशनल नंबर से भी सॉल्व करेंगे। सेकंड रैशनल नंबर्स में क्या होगा, सेकंड रैशनल नंबर्स में हमारे पास पहले हम इसका फर्स्ट रैशनल नंबर्स लेंगे, 3 डिवाइज़र में क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट रैशनल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे क्या था इसका 3, डिवाइज़र में क्या आ गया 1। दूसरा सेकंड रैशनल नंबर्स क्या आ गया 7 डिवाइड बाई 2। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 2, जो डिवाइज़र में होगा इसका 2, तो ये वाला हमारे पास होगा, लेकिन ये भी आएगा 2 के टेबल में चेक करेंगे 2 कहाँ पे आता है, 1 के टेबल में चेक करेंगे 2 कहाँ पे आता है, वो आता है 2 पे। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 3 6। इसी तरह हम 2 के टेबल में चेक करेंगे 2 कहाँ पे आता है 1 पे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो वो आ जाएगा 7 1 दा 7, 6 में 2 प्लस 6 में 7 प्लस किए हमारे पास क्या आ गया 13 डिवाइड बाई 2 एंड देन डिविजिबल बाय 2। इसको हम डिविजिबल भी बोलते हैं, ओवर भी बोलते हैं, आउट ऑफ भी बोलते हैं, डिवाइड भी बोलते हैं। तो हमारे पास 13 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4। पहला डिवाइज़र क्या था 3 से रिलेटेड इसका दूसरा डिवाइज़र क्या आया 13। फिर उसके बाद फर्स्ट का देखें, पहले हम लोगों ने इन दोनों का किया तो हमारे पास क्या आ गया 7/2 किया आ गया, इसका ये फर्स्ट डिवाइज़र था। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर था, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर 3 आ गया। सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या आया 13/4, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 13/4। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर क्या था 4, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। नेक्स्ट एज इट इज़, सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हम लोगों ने इसको बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में किया जैसे मैंने ये पीछे समझाया था फर्स्ट रैशनल नंबर्स में। अब हम इसका क्या करेंगे सेकंड रैशनल नंबर्स कैसे करेंगे।
सेकंड रैशनल नंबर्स में हम लोग पहले वही लेंगे, 1/3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। देखें 1/3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/24 डिवाइडेड बाई 2। ये एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर से किया हुआ है। फिर सेकंड वाला जो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है उसको हम लोगों ने सेकंड रैशनल नंबर से किया हुआ है। इसमें से एक एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है 1/3 और 1/4। ये एक और क्वेश्चन है, ये 3/4 एंड 4/5। ये एज इट इज़ सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड रैशनल नंबर बता देती हूँ, क्या निकलेगा 24 है। ऐसे में हमारे पास टोटल क्या गया 24। 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 3 के टेबल में 24। अब देखें 24 और 3 का एलसीएम लें हम, पहले 2 से चेक करेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर नेक्स्ट फिर हम 2 से चेक करेंगे, 3 एज इट इज़ आ गया, 2 6 ज़ा 12। फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6। फिर नेक्स्ट हम 3 से चेक करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 12। ओ सॉरी 4 6 ज़ा 24 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर डिवाइजर में क्या आ गया 2, 24 आ गया। 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 8 पे, मल्टीप्लाई कर दें 8 से, 8 1 8 प्लस 24 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 7 1 पे, मल्टीप्लाई कर दें 1 को 7 के साथ, 7 आ गया। 8 और 7 कितने हो गए, मैं यहाँ साइड पे कर रही, 8 और 7 हमारे पास आ जाएंगे, नीचे कर रही 8 और 7 हमारे पास आ गए 15। 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई क्या गया 2। जब हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा 48। इसको जब हम कट आउट करेंगे तो 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, 3 5 दा 15, यानी कि 15 और 16। हमारे पास इसका फर्स्ट डिवाइज़र है 1/3 और सेकंड डिवाइज़र है हमारे पास इसका 5/16, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसका फर्स्ट डिवाइज़र है 1/4 और सेकंड डिवाइज़र है 7/24। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये था हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 भी कट आउट है लेकिन मैंने फिर भी करवा दिया था। ये हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।